कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जो है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के लिए एक काफ़ी बड़ा दिन था। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मच हाइप स्कूटर जो है इंडिया में लॉन्च हुए, दैट इज सिंपल वन एंड ऑल्सो दी ओला इलेक्ट्रिक S1। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल वन के बारे में। अब जाहिर सी बात है, अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे अबाउट द सिंपल वन, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मुझे इस पर्टिकुलर स्कूटर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपल वन के डेवलपमेंट प्रोसेस को मैं काफ़ी शुरुआत से ही फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे एक चीज़ जो सामने निकल के आती है कि ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन हाउस डेवलप की गई है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो यहाँ पे 2 मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में प्रिवेलेंट है। एक है जो बाहर से डायरेक्ट ODM स्पेक स्कूटर्स को लाया जाता है और इंडिया में उनके अपने कम ब्रांड्स के जो है नेमिंग करके बेची जाती है। दूसरा है कंप्लीट R&D करना। अब कंपनीज लाइक एथर, सिंपल, इन्होंने जो है कंप्लीट R&D इंडिया में ही किया है। इनफैक्ट अगर हम ओला की भी बात करते हैं तो ओला ने भी जो है अपने काफ़ी हद तक R&D इंडिया में किया है, लेकिन ओला का जो ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इटर्गो का ही डेवलपमेंट है, जो एक डच बेस्ड कंपनी है जिसको ओला ने खरीद लिया था। तो वो बात हम ओला वाले वीडियो में अलग करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल ने सस्पेंशन, ब्रेकिंग, हैंडिंग, बैटरी पैक, इन सब का डिज़ाइन इन हाउस किया है। एंड फॉर अ स्टार्टअप ये काफ़ी अच्छी बात है। ये कोई प्रमोशनल या पेड वीडियो नहीं है, तो इस वजह से इस चीज़ को आप इस तरीके से मत लीजिए। मैं जेन्युइनली जो चीज़ें मुझे बढ़िया लगी वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी के साथ जिस प्राइस पॉइंट पे सिंपल ने इस स्कूटर को लॉन्च किया है, दैट इज 1,10,000, वो एक्चुअल में काफ़ी कंपेटिटिव, काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट जब इसमें सब्सिडीज वगैरह लगेंगी, सब्सिडीज स्टेट वाइज चेंज होते हैं, तो ये स्कूटर जो है मे बी 90,000 तक में भी आपको मिल जाए, 85 पे भी मिल जाए, तो वो इसको और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएंगी। आज के डेट में अगर आप एक्टिवा लेने जाते हैं या एक्टिवा 125 लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, तो उसकी कीमत आराम से 90 टच कर जाती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो 1 लाख भी क्रॉस कर रहा है। उस हिसाब से अगर आपको एक इतना फ्यूचरिस्टिक वेल लोडेड पैकेज मिलता है इन फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो डेफिनेटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस बन जाएगा लोगों के लिए। तो ये जो ओवरऑल एक माइग्रेशन है फ्रॉम पेट्रोल टू स्कूटर, उसके लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और पहला पॉइंट है प्राइसिंग, वो डेफिनेटली सिंपल वन यहाँ पे कवर कर रहा है। तो आज तक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इंजीनियर, मैंने जब भी बात किया है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक चीज़ जो आप में से ज़्यादातर लोग बात करते हैं, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो या भारत के किसी भी कोने से हो, दैट इज़ भाई रेंज जो है वो चाहे ज़्यादा मिले ही मिले, उसके साथ हमें रिमूवेबल बैटरी भी मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जो सबसे मज़ेदार पार्ट होता है दैट इज़ टॉर्क। अब गेट गो से ही जो है आपको पूरा टॉर्क मिल जाता है एंड साथ ही साथ क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं तो पूरा का पूरा टॉर्क जो है आपको मिल रहा होता है। तो 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो काफ़ी बढ़िया है। इसी पूरे फिगर के साथ अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो वो 100 km/h तक का टॉप स्पीड जो है ये दे सकती है। हालांकि ये कंपनी ने क्लेम किया है, लेकिन जो इन सारे नंबर्स के बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है इसकी रेंज। ये जो स्कूटर है ये आपको 200+ किलोमीटर तक का रेंज रिटर्न कर सकती है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। इनफैक्ट अभी तक कोई ऐसी स्कूटर नहीं है जो इतना ज़्यादा रेंज आपको रियल वर्ल्ड में दे। हालांकि ये क्लेम्ड है, लेकिन इंडियन ड्राइविंग साइकिल के अनुसार भी अगर हम 200+ किलोमीटर का रेंज देख रहे हैं, वो भी इको मोड में, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैंने इको मोड को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी नोट करने वाली है इन दिस सिंपल वन। यूजुअली जब हम इको मोड दूसरे किसी स्कूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो शायद 30 पे कैप कर दिया जाता है, 25 km/h पे कैप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल एनर्जी का कहना है कि भाई आप इस स्कूटर को 45-50 किलोमीटर पे चला सकते हो, जो एक्चुअल पेट्रोल स्कूटर का भी या पेट्रोल बाइक्स का भी इको मोड रहता है और उसमें भी आपको 200+ का माइलेज मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। अब इसी के साथ जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज बैटरी पैक। अब इंडिया में देखो क्या है
कि अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो बड़ा मुश्किल है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना। हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलेंगे, प्लग पॉइंट नहीं मिलेगा, आप फास्ट चार्जर इंस्टॉल नहीं करवा पाओगे। होता है, मतलब ये चीज़ तो हमने देखा है। सिंपल एनर्जी ने यहाँ पे बैटरी पैक को डिवाइड कर दिया है। जो मेन बैटरी पैक है वो फ्लोर बोर्ड में ही अटैच्ड है, वो माउंटेड है, उसमें आप हटा नहीं सकते उसको। लेकिन उसके अलावा आपको एक और बैटरी मिलेगा जो आपको ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर तक का रेंज दे देगी। अब ये जो पर्टिकुलर बैटरी पैक है ये इन्होंने इन हाउस डेवलप किया है और ये बैटरी पैक रिमूवेबल है। आप इसको रिमूव करके अपने घर पे लाके नॉर्मली एक जैसे फ़ोन चार्ज करते हो वैसे चार्ज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना देगी इसको चार्ज करना, लेकिन साथ ही साथ परफॉर्मेंस के साथ जो ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे जो सेटअप है वो काफ़ी बेहतरीन है। आपको सामने टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल रहा है, रेयर में मोनोशॉक मिल रहा है। जब भी हम लेगेसी टू व्हीलर मेकर्स की बात करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब उन्होंने जो है इतने सालों में इंडिया में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स नेटवर्क, डीलर नेटवर्क एंड आफ्टर सेल्स नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रखा है। लेकिन वही जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो उनके लिए ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट बन जाता है और इस चीज़ को अक्सर जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। सिंपल एनर्जी इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रख रही है कि इसकी ज़्यादातर R&D जो है इंडिया में ही हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। बिकॉज जैसे जैसे इंडिया में R&D बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उतना ज़्यादा ईज आउट होता रहेगा। तो बैटरी पैक वगैरह अगर बाहर से आ भी रहे हैं तो भी जो मेजॉरिटी डेवलपमेंट है वो इंडिया में ही किया गया है। दैट इज़ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ यहाँ पे क्योंकि ये अब ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग नेटवर्क को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ डीलरशिप नेटवर्क को भी फैला रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छे हों लेकिन उनके आफ्टर सेल्स के बारे में जो है हमें अक्सर कुछ नहीं मालूम होता है या हमें ये नहीं मालूम होता है कि क्या वो आपके शहर में भी अवेलेबल है। यहाँ पे दोनों कंपनी, मैं ओला की भी बात करूँगा, सिंपल की भी बात करूँगा, दोनों ही ने जो है यहाँ पे इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। तो यहाँ पे ये चार्जिंग नेटवर्क भी बना रहे हैं, साथ ही साथ डीलरशिप नेटवर्क भी बना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि स्टार्टअप है तो मुझे लगा इस चीज़ को भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए। हालांकि ये अब ऑन ग्राउंड किस तरीके से डेवलप होता है, रियलिटी में कितना फास्ट ये डेवलप हो पाता है, वो चीज़ देखने वाली होगी। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। ये कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ऑफ दी न्यू सिंपल एनर्जी 1 स्कूटर। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए कि आपको ये पर्टिकुलर स्कूटर कैसा लगा। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो में पे खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज वॉच ऑन सीरियस एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट एंड राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।